एजेंडा था कंजर बस्ती जिनको मकान नहीं है, घर नहीं है, जमीन है और मकान नहीं है तो आवास योजना से हम दे देते हैं, लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है उसको आवास कैसे होगा। तो ये ऊपर से आदेश आया है, भारत सरकार का है कि जिसको जमीन नहीं है उनको मकान देना है। जैसे आप दिल्ली, बम्बई और में देखते हैं कि गरीब तबके को मकान बना करके दिया जाता है। मधुबनी में कंजर बस्ती में मकान बना करके इन लोगों को मकान दिया जाएगा। ये मधुबनी शहर के लिए बहुत बड़ा आज जो है फैसला लिया गया है। वर्मा जी के बारे में अभी बताया है पत्रकार साहब, तो उनको हम बता दिए कि एक्ट अगर कहेगा तो उनको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा कुछ अभी योजना जो पास किए हैं उसको निकालना है। स्टाफ का बहुत कमी है। नगर पालिका के समय से जो कार्यरत थे आज निगम हो गया है, तो जितने लोग रिटायर करते गए आज तक हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं आया, क्योंकि ये आदेश हम लोगों को मिला नहीं है कि हम खुद रख लेंगे, और सरकार का गाइडलाइन नहीं मिल रहा है कि हमको इतना बहाली करना है। तो जो है उसमें काम चलाना है। यह बात हम डीएम साहब के यहाँ भी रखेंगे कि हमारे यहाँ कर्मचारी का बहुत कमी है, और कर्मचारी के कारण हमारा काम बहुत वंचित हो रहा है। काम से बहुत मतलब जो है चाकरी तो आज के एजेंडा में शौचालय भी पास किया गया है, उनको शौचालय भी दिया जाएगा और सड़क भी पास किया गया है। ये अहम मुद्दा है, जो अभी यह मुद्दा है कि वहाँ निबंधन से तो इसी तरह है, तो उस करके इतना मुद्दा पास हुआ है, लगभग ठीक ठाक है। और एक्चुअल ये जो वर्मा जी वाला बात है वो सही में अगर एक्ट बताएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। सफाई एजेंसी के कार्यकलाप पर कम से कम 25 वार्ड पार्षदों ने और खुद मेयर साहब और हम लोगों ने असंतोष जाहिर किया है। उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मुमकिन है कि जब तक रीटेंडर नहीं हो जाता है तब तक वो बने रहेंगे, और रीटेंडर के बाद उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि लगातार पाया गया 4 बार स्ट्राइक हो गया है स्टाफ के द्वारा। स्टाफ को भुगतान समय पर नहीं कर रहा, जबकि निगम के द्वारा कंटिन्यू भुगतान उनको प्रत्येक महीना किया जा रहा है, बावजूद उसकी उनकी शिथिलता पाई गई है। इस वजह से इस काम को भी किया गया है। उसके बाद एक बहुत अहम मामला आया है वार्ड नंबर 42 का, जो माननीय उपमहापौर, हमने भी एक चिट्ठी लिखा था इनको, मेयर साहब को और आयुक्त महोदय को, कि भाई ये जो टैक्स वसूली में जो मामला चल रहा है उसमें जल अगर कोई नहीं लगाया हुआ है या बहुत जगह हम नल जल योजना नहीं दे पाए हैं, तो उसको वाटर कर जो लिया जा रहा है उस पर हम लोगों ने विराम लगा दिया है पूरी तरह से, कि वाटर कर नहीं। मान लीजिए किसी के घर में भी नहीं है फिर भी लग रहा है, कोई जगह पहुंचा भी नहीं है पानी फिर भी लग रहा है, तो उसका बहुत ही स्वागत योग्य मेयर साहब ने ये फैसला लिया है। और अब वो पानी कर वैसे लोगों को नहीं लगा, लेकिन जिनको जल नल की सुविधा मिल रही है दिन का मजदूर का मामला है तो उसको भुगतान कर देना है, इस पर भी विचार हुआ है। बाकी यही 12-13 कुल एजेंडा था, और उम्मीद रखते हैं कि साफ सफाई के लिए हम लोग मेयर साहब बहुत तत्पर हैं, और जो शिकायतें आ रही हैं आम आवाम की भी शिकायतें आ रही हैं, वार्ड पार्षदों से भी शिकायतें आ रही हैं, तो हम लोग बेहतर सुविधा देने के लिए तैयार। कुल 13 एजेंडे पे विस्तार से चर्चा हुई है, जिसमें पहला एजेंडा गत बैठक की संपुष्टि की, तो बाजाप्ते इसका रूल है उसके हिसाब से हाई मास्ट लाइट पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। लगभग दे दिया लगाने के लिए निगम ने, लेकिन जो बिल आया है वो बिना मीटर वगैरह के, माने एवरेज बिल, जो कि जनहित का मुद्दा है, बिजली विभाग को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
लेकिन उन्होंने लगभग 1.25 करोड़ का बिल भेजा है। तो उस पर हम लोगों ने जांच कर इसका बिल भुगतान करने का ये किया है। पुनः एक फिर आया है कि हाई मार्क्स लगेगी, उसमें आप माने एनओसी दीजिए। तो अब हम लोग का निगम जो है उतना सामर्थ्य नहीं रखता है कि निगम को इस तरह से, निगम के द्वारा इस तरह से बिजली विभाग को बिल दिया जाए। इसकी बड़ी तमाम सदस्यों ने निंदा करते हुए कहा कि नहीं, इस पर पुनः जांच हो तब हम बिल पेमेंट करेंगे, और अब हमको सामर्थ्य नहीं है बिल देने का। यदि बिजली विभाग लगाना चाहता है निगम के अंदर में तो हाई मास लाइट लगाए। एक तो ये है, समझ गए हैं। उसके बाद विभागीय रूप से योजना के क्रियान्वयन पर विचार किया गया है, क्योंकि अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन 158 है, उसको भी हम लोगों ने ले लिया है कि भाई ये करना जरूरी है और इसको देना जरूरी है। उसके बाद सुलभ शौचालय द्वारा प्रदत्त पत्र पर विचार। तो हमारा 3 निगम में सुलभ शौचालय है, और तीनों में पहले पानी वगैरह लेके लोग जाते थे। अभी उन्होंने एक लेटर दिया कि हम इसको मोटिफाई करेंगे, माने इसमें हम हर शौचालय के अंदर में टंकी देंगे, ये देंगे, पानी देंगे, वो। तो उस पर भी विचार पास हो गया है। तीनों पर जो पानी लेकर के स्वच्छ करने लोग नहीं जाएगा बाज़ाब्ते, उसके अंदर उसकी व्यवस्था उसको मिलेगी। एक इस पर